So guys, I'm just talking about the OSI, Open System Interconnection. So OSI जो है, बेसिकली OSI है क्या, व्हाट इज OSI? सो नोट डाउन करिए, इसके बारे में मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा. OSI is a open system interconnection. OSI is a open system interconnections. OSI is a part of open system interconnection. OSI is a part of ISO. ISO research in OSI. ISO research in OSI 1977 and found 1984. Before OSI model, different devices could not be connected and sharing data. Before OSI model, different devices could not be connected and sharing data. But after OSI model, devices, different vendor devices, after OSI model, different vendor devices should be connected and sharing data, because different vendor devices. After OSI model, different vendor devices should be connected and sharing data, because every vendor use same technologies. Every vendor use same technologies. अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम आज से OSI मॉडल से पहले की बात करें तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिस्टम्स बनाए, या मैं कहता हूँ डेल ने अपने सिस्टम्स बनाए, HCL ने अपने सिस्टम्स बनाए. तो ये सिर्फ क्या है, सेम वेंडर के डिवाइसेस तो आपस में कम्युनिकेट हो जाते थे, क्योंकि आप अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने बना रहे हो तो आपके सारे प्रोडक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे. सेम एज आपने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, आपके सारे प्रोडक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे. बट इफ़ कि अगर मैं एक HCL का सिस्टम और एक डेल का सिस्टम ले रहा हूँ तो उनको कम्युनिकेशन होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे बग्स आ रहे थे. कहते ना कि एक सिंपल सा एक होल्डर होता है 3 पिन का, तो बल्ब भी 3 पिन का ही होगा. अब किसी ने 2 पिन का बल्ब बना दिया तो फिर क्या, होल्डर भी वो 2 पिन का बना के टेस्टिंग करेगा. अब आप 3 पिन का होल्डर बना रहे हैं, वो 2 पिन का बल्ब बना रहा है, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा नहीं. फिर हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टर बीच में लगाओ, एक कन्वर्टर लगाओ. जैसे कि अब क्या, अब तो स्टैंडर्ड हो गया C टाइप. तो पहले क्या था, डिफरेंट चार्जर्स थे तो प्रॉब्लम आती थी. अब C टाइप मिल जाए तो कोई भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न्स पे चीज़ों को लाया जा रहा है. इसी तरीके से हर बंदा अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था. अब कंपनी जिसमें क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वी कैन जस्ट क्रिएट अ वन टेक्नोलॉजी. हम एक टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं और सभी लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे. सो अब आप जब लैपटॉप लेने जाते हो, सिस्टम लेने जाते हो, तो आप देखते हैं आपको ये नहीं मालूम कि आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड कौन सा है, रैम किस कंपनी की लगी हुई है, हार्ड डिस्क किस कंपनी की है. आप तो कंपनी का नाम देखते हैं, प्रोडक्ट लेके आ जाते हो.
बट आज के टाइम अगर हम सिस्टम देखें तो कीबोर्ड किसी और कंपनी का, माउस किसी और कंपनी का, मॉनिटर किसी और कंपनी का, यानी कि डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस भी आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि वो कहते हैं आप अपने मटेरियल की क्वालिटी कुछ भी लिखो, बट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कॉमन ही रहेगा। सबसे एग्जांपल लाइक मेट्रो अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, बट उन्होंने बोला है कि जो ट्रैक का साइज है ना वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए। यस और नो? तो एक स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए हैं कि सब इसी स्टैंडर्ड रूल्स को बनाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट का यूज करिए। सेम एज मोबाइल फोन, तो कोई रैम कैमरा सब है, बट जो ISO बनाया गया है उसमें देखिए व्हाट्सएप सब में कॉमन चलेगा, फेसबुक भी सब में कॉमन ही चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड है कि उन्होंने बोला कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखते हैं, डज नॉट मैटर। वो आपकी कमांड, आपकी कंपनी की वैल्यू और आपका प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगा, बट जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कॉमन है। सो OSI इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ऑलवेज क्या होती है, यूज करी जाती है। सो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी बनाई थी। नाउ आगे बताइए ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने 7 पैरामीटर्स में ब्रेक करा है, जिनको हम बोलते हैं 7 लेयर्स। तो लिखिए OSI यूज 7 लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड लेयर आपकी होगी प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड इज सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड फिजिकल लेयर। सेम एज फिजिकल लेयर, data link layer, network layer, session layer, transport layer, network layer, session layer, presentation layer and application layer। अब देखिए आपका जो पैटर्न्स है ना, इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को बनाया गया है, जो एप्लीकेशन लेयर है ना इसको 7th लेयर बोला गया है, और फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर कॉल करा गया है। फिजिकल लेयर को कौन सी लेयर कॉल करा गया है, फर्स्ट लेयर। सपोज देयर इज 2 सिस्टम इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम 1 एंड इट्स अ कॉल्ड अ सिस्टम 2। नाउ एक डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरा सेंड डेटा को रिसीव कर रहा है। तो जब भी आप डेटा सेंड और रिसीव करते हैं तो इन सारे प्रोसेस में ये पूरी की पूरी लेयर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, यूज होते हैं। द फिजिकल लेयर प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्टिविटी। तो जब भी सिस्टम टू सिस्टम है, ये हमारी कौन सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिकल, यानी कि सबसे पहले वो कहते हैं, इसलिए इसको 1 नंबर लेयर बोला गया है। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले यू नीड अ कनेक्शन। वो चाहे आपके ऊपर आप फिजिकल करिए या आप वर्चुअल करिए, बट सबसे पहले यू नीड अ कनेक्शन। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कनेक्शन। क्योंकि कोई भी डेटा जब आएगा
या डेटा सेंड होगा तो वो आपकी फिजिकल लेयर से ही आपको रिसीव होगा, यानी कि या तो वाईफाई कार्ड से रिसीव होगा या आपको NIC लैन कार्ड से यूज होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो यहाँ पर जो आपका डिवाइस यूज करता है NIC यूज करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो डिपेंड्स करता है कि आगे जाके ये है, बट कुछ लोग NIC को कॉल करते हैं फिजिकल लेयर पे, कुछ लोग NIC को कॉल करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। सो एज पर द TCP/IP मॉडल द NIC वर्क इन अ फिजिकल लेयर, but as per the OSI model the NIC work in data link layer। so कुछ नहीं है, फिजिकल लेयर का काम है इट्स कन्वर्ट डेटा इन अ बाइनरी। जो हमारी फिजिकल लेयर है वो आपके डेटा को किस में कन्वर्ट करती है? बाइनरी में। नाउ आपका डेटा लिंक लेयर है जो वो आपके डेटा का क्या करता है? क्रिएट करता है फ्रेम। नेटवर्क लेयर क्या करता है? आपके डेटा को कन्वर्ट करता है चंक्स में, वो आपके डेटा को कन्वर्ट करता है इन अ चंक्स। लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डेटा को क्या करती है? सेगमेंट में कन्वर्ट करती है, SUG। क्लियर? सेशन लेयर क्या करती है? इट्स एस्टैब्लिश द लॉजिकल सेशन। लॉजिकल सेशंस को मेंटेन करने का काम करती है। प्रेजेंटेशन क्या करते हैं? प्रेजेंट योर डेटा। ये आपके डेटा को प्रेजेंट करती है। और एप्लीकेशन क्या करती है? क्रिएट और सी द डेटा। यानी कि अब आपने क्या करा? सपोज यू आर क्रिएट अ वन वर्ड फाइल, आपने एक वर्ड की फाइल क्रिएट करी। तो एप्लीकेशन लेयर लुक लाइक दिस स्क्रीन इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। आपको कोई भी काम करना है वो आप कहाँ पर करोगे? एप्लीकेशन लेयर पे करोगे। क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई, व्हाटएवर कुछ भी काम करना है आपको कहाँ पर करना पड़ेगा? एप्लीकेशन लेयर पे करना पड़ेगा। सपोज करो कि आपने एक वर्ड की फाइल बनाई, so now you can create a one word file। और इस पर्टिकुलर वर्ड की फाइल को आपने सेव कर दिया लाइक अ नेम ऑफ राज। तो क्या नेक्स्ट टाइम ये फाइल जब यहां पर आएगी तो ये किस नाम से आएगी? ये राज के नाम से आएगी फाइल? नहीं। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे तो नाउ दिस फाइल्स कम्स raj.doc। आप कभी भी एक्सटेंशंस नहीं लगाते हो फाइल को सेव करते हुए, एक्सटेंशंस ऑटोमेटिकली लगते हैं। यस और नो? सो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि व्हेन इट्स रिसीव एनी डेटा फ्रॉम सेशन लेयर टू एप्लीकेशन, जब आपका डेटा सेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे ओपन होने के लिए आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर का रोल है इट प्रेजेंट योर डेटा, कि इस डेटा का फॉर्मेट क्या है, और उसी फॉर्मेट के अंदर ये आपके डेटा को ओपन करके देगी। अदरवाइज लिखा जाएगा ओपन विद। आपके पास वर्ड नहीं है, आपकी डॉक फाइल ओपन नहीं होगी। आपके पास पावर पॉइंट नहीं है, आपके पास पावर पॉइंट नहीं है। आपका जावा फाइल नहीं है तो आपकी जावा की फाइल ओपन नहीं होगी। दैट इज द पार्ट दैट प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट यूर डेटा। तो सेम है कि आपने एक फाइल को करा और ये क्या कर रही है? इस पर्टिकुलर फाइल के प्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है, इस डेटा का फॉर्मेट क्या है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो सेंडिंग करा तो आपने सेव कर दिया। अब ये बताएगा यार कौन सा है, वर्ड फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, PDF फाइल्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, EXE सॉफ्टवेयर है, तो ये सारा डेटा को प्रेजेंट करने का काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का है। अब जब यहाँ से सेशन लेयर से डेटा रिसीव होगा तो अगेन प्रेजेंटेशन लेयर बीच में आ रही है। वो क्या करेगी? इसको डॉक्स करेगा। अगर यहाँ पर आपके पास डॉक्स है तो ये डॉक्स में ओपन करेगी, अदरवाइज ये क्या कर देगा? आपको एरर दे देगा ओपन विद। अब लॉजिकल सेशन का मतलब है सोर्स टू डेस्टिनेशन आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इसका काम है कि आपका जो भी लॉजिकल सेशंस हैं उन सारे के सारे सेशंस को मेंटेन करके रखना। मेंटेन करने का मतलब है कि आपने नेट बैंकिंग से लॉगिन करा तो उसका एक टाइम पीरियड है, आपने 5 मिनट या 6 मिनट छोड़ दिए, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या कभी आपने शेयर फोल्डर एक्सेस करा होगा,
तो आपने फर्स्ट टाइम शेयर फोल्डर एक्सेस करा, /IP डाला, इंटर करा, यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो हो गया। अब आप जितनी मर्जी बार लॉग इन करो वो आपसे पासवर्ड यूजर नेम नहीं पूछेगा। बट अगर आपने सिस्टम को एक बार रिबूट कर दिया और दोबारा से ऑन करके करोगे, अगेन वो आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेगा। बिकॉज क्योंकि उसका जो लॉजिकल सेशन है सिस्टम के साथ ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और अब जब आप दोबारा से सेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, वो दोबारा से आपसे क्रेडेंशियल्स पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कभी कभार हमारा गूगल क्रोम के अंदर हमारी वेबसाइट वगैरह के सेशंस बने रह जाते हैं। क्रोम कभी कभार बंद हो जाता है, ओपन करते हैं तो रिस्टोर करने के लिए बोलता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप सिस्टम्स को सेट डाउन कर दो और दोबारा से ऑन करो तो आपको दोबारा से वो क्रेडेंशियल डालने के लिए बोलेगा। यस और नो कि आपको दोबारा से पासवर्ड वगैरह डालो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पासवर्ड वगैरह पूछता नहीं है, डायरेक्ट ओपन करके दे देता है। दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल सेशन। जितने भी लॉजिकल सेशंस को मेंटेन करने का काम है वो किसका है, आपका सेशन लेयर का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या आता है, द नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग, ये हो गया सेशन लेयर जो कि हमारे लॉजिकल्स को। अब सपोज करो कि आपका जो डेटा है, दिस डेटा साइज इज 500 MB। आपकी जो सॉफ्टवेयर्स है या जो भी फाइल है या कोई भी वीडियोस है उसका जो साइज है इट्स अ 500 MB। अब इतना बड़ा डेटा मेरा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, इतनी बड़ी फाइल मेरी ट्रांसफर नहीं होगी। इवन कि जब आप अपने सिस्टम में कोई भी डेटा कॉपी एंड पेस्ट करते हो तो आप देखते हो छोटे छोटे फ्रेम्स में कॉपी होता है, या तो नो, ये नहीं कि एकदम से मूव हो जाएगा, वो टाइम लेगा। एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे जाने में क्या करेगा, वो टाइम लेगा। इसी तरीके से हमारे सिस्टम्स के अंदर भी डेटा के फॉर्मेट को एग्जीक्यूट करा गया है कि जो हमारा डेटा है उसका साइज क्या होगा और वो कितने फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है कि जब भी आपका डेटा सेशन लेयर से, यानी कि लॉजिकल सेशन से यहाँ पे क्रिएट ही कर रहा है, अब आपका जो भी डेटा है, अगर आपका ये जो डेटा है लाइक दिस डेटा इज कॉल्ड सेगमेंट लेयर की, आपका जो डेटा है वो अब किस पर्टिकुलर लेयर पे आ चुका है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने आपको बताया था कि इट्स क्रिएट अ सेगमेंट्स, कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम सेशन लेयर, कि आपका जो डेटा ऊपर से सेंड हो रहा है वो क्या है, लॉजिकल, यानी ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया एंड कन्वर्ट टू सेगमेंट। सेगमेंट्स का मतलब है कि इस 500 MB के डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। इज इट क्लियर द पॉइंट? इनको क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है। एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट प्रोवाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। तो जब भी ये सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपके दो प्रोटोकॉल्स को यूज करती है कि डेटा अगर आपका वीडियोस वगैरह है तो इट्स अटैच UDP प्रोटोकॉल्स, ये UDP प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। और अगर आपका डेटा फाइल वगैरह में है तो इट्स यूज TCP। तो दीज आर द टू प्रोटोकॉल्स वर्क इन अ सेगमेंट लेयर। यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक फ्रेम बन रहा है, उस फ्रेम में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स आ गया। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि आपका डेटा TCP के थ्रू जाएगा या UDP के थ्रू जाएगा। इसी को हम फ्लैग्स भी बोलते हैं, यानी कि हेडर्स एक तरीके से, कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फ्लैग्स और हेडर, जो भी हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डेटा के साथ अटैच्ड हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग और हेडर्स बोलते हैं। यानी कि डेटा के साथ क्या ऐड हुआ, प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन ऐड हुई। जब आप एप्लीकेशन डेटा पे जाएंगे तो एप्लीकेशन डेटा पे हमारा HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। HTTPS हो सकता है वो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, आपका SMTP मेल आप ट्रांसफर कर रहे हो, SMTP POP3, POP3 FTP
सो दिस आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ये हमारे एप्लीकेशन लेयर क्या है, प्रोटोकॉल्स है। सो POP3 हो गया, IMAP हो गया। सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन लेयर्स के हैं। सो अब यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वेबसाइट कर रहे हो तो वेबसाइट क्या होगा, TCP विद HTTP चला जाएगा। मेल सेंड कर रहे हो तो क्या जाएगा, TCP विद POP3 या TCP विद FTP। इस तरीके से ये जो भी चीज़ें होंगी वो आपका क्या होगा, हेडर्स होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो TCP के साथ IP आता है, TCP के साथ UDP आता है, यानी कि TCP के साथ UDP कह रहा हूँ, अदर प्रोटोकॉल्स हमारे आते हैं कि इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा क्या, HTTP। इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के साथ FTP जा रहा है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो लेकिन FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है मेरे को। तो दीज आर द पैटर्न्स की हर लेयर्स का अपना एक अलग रोल है। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर्स की, तो नेटवर्क लेयर्स का भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से रोल है। सो अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क लेयर, सो नेटवर्क लेयर्स पे क्या बनते हैं, चंक्स। सो नेटवर्क लेयर्स क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर रिसीव सेगमेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। इज इट क्लियर? वो क्या कर रही है, सेगमेंट रिसीव कर रही है और कन्वर्ट थ्रू चंक्स, कहते हैं और बोटी बोटी कर देना, बारीक कर देना, और छोटे छोटे टुकड़े कर देना। एंड प्रोवाइड IP एड्रेस, यानी कि जो आप IP देते हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस पर्टिकुलर लोकेशन से जाएगा, वो लैन में जाएगा या वैन में जाएगा। इसलिए आपका जो नेटवर्क लेयर है, उस नेटवर्क लेयर पर आपका क्या कौन सा प्रोटोकॉल होता है, IP यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि IP एड्रेस जो मिलता है वो आपको कहाँ से मिलता है, नेटवर्क लेयर। और गेटवे, गेटवे भी आपके कहाँ पर यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर पे, यानी कि वाईफाई, राउटर, फायरवॉल, L3 स्विचेस, ये सारे के सारे कौन सी लेयर पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे। आपसे पूछे कि फायरवॉल वर्क इन विच लेयर, या लेयर 3 डिवाइस कौन से है, तो वाईफाई, राउटर, फायरवॉल, L3 स्विच, दिस इज अ लेयर 3 डिवाइस। IP किस लेयर पे काम करता है, तो IP वर्क इन अ लेयर 3 डिवाइस। तो लेयर 3 डिवाइस पे आपका IP वर्क करता है, यानी कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम्स को यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन और फ्लैग हेडर मिल गया, सोर्स IP, कि आप जो डेटा सेंड कर रहे हो उसका सोर्स IP क्या है। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्योंकि IP कौन प्रोवाइड करा रहा है, नेटवर्क लेयर्स। अब नेटवर्क लेयर्स के बाद जब छोटे छोटे चंक्स आ गए, सो नाउ अगेन योर डेटा इज ट्रांसफर टू डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्रिएट अ फ्रेम। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, फ्रेम क्रिएट करेगी, यानी कि जिस साइज का डेटा आपका ट्रांसफर होगा, 32 बिट्स का डेटा जाएगा, 8 बिट का डेटा जाएगा, 64 बिट्स में जाएगा, 256 बिट्स में जाएगा, या जॉम्बो फ्रेम में जाएगा, तो किस टाइप का डेटा ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर क्या करेगा, फ्रेम बनाएगा। एंड एरर चेकिंग, और वो फाइनल एरर चेकिंग करेगा कि कहीं किसी फ्रेम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका यूज़ होता है, तो आपका डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये क्या बन रहा है, इट्स क्रिएट अ फ्रेम। अब फ्रेम के बाद डेटा लिंक लेयर पे आपकी 2 सब लेयर काम करती है। एक आपकी करती है लॉजिक लिंक कंट्रोल, LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल, एंड दूसरी जो करती है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दीज आर द 2 सब लेयर वर्क इन अ डेटा लिंक लेयर। ये 2 सब लेयर्स हैं आपकी जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। अब डेटा लिंक लेयर पे जो काम करती है, तो इनका वर्क क्या है, एक्चुअली में इनका वर्क है LLC जितने भी लॉजिकल कनेक्शंस बने होंगे सोर्स टू, उन सबको मेंटेन करेगी, उसको एरर फ्री करेगी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल की मेरे पास डेस्टिनेशन IP नहीं है, यानी कि पैकेट कहाँ पे जाना है मेरे को नहीं पता, सोर्स तो है। तो मैक क्या करेगा, मैक जनरेट द ARP रिक्वेस्ट, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, और इट्स लर्न ऑल मैक एड्रेस बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन।
ये एक मैक टेबल क्रिएट करेगा और सोर्स टू डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस को लर्न करेगा और विद द मैक की हेल्प से ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी लेके आएगा। तो मैक की हेल्प से उसको क्या मिलेगा, एक डेस्टिनेशन आईपी क्या मिलेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अब क्या है मेरे पे इस फ्रेम के अंदर देखो किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू डेटा जाना है, सोर्स आईपी मिल गया, डेस्टिनेशन आईपी मिल गया। नाउ फिजिकल लेयर, अब क्या होगा, आपका जो डेटा है वो सेकंड मशीन पर ट्रांसफर हो जाएगा और जब सेकंड मशीन पे डेटा ट्रांसफर होगा तो वो किस में होगा, बाइनरी की फॉर्मेट में होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी को सपोर्ट करता है। तो नाउ कि बाइनरी का मतलब है कि फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पर जब डेटा लिंक लेयर से जब डेटा आपका फिजिकल लेयर पर आएगा तो रिसीव फ्रेम एंड कन्वर्ट टू बाइनरी और सेंड टू डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन पे जब डेटा आया तो वो किस फॉर्मेट में आया, बाइनरी। अब बाइनरी से डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, फ्रेम में, फ्रेम से चंक्स में कन्वर्ट होगा, वही पूरा का पूरा प्रोसेस, चंक्स टू सेगमेंट, सेगमेंट से वही अपना पूरा का पूरा एक बड़ा डेटा बन जाएगा 500 MB का, यस और नो। लॉजिकली वो चेक करेगा, उसके बाद क्या ये प्रेजेंट करेगा और ये यहाँ पे क्या कर देगा, ओपन कर देगा। सो जब भी आपका डेटा जब रिसीव होगा तो यहाँ पे क्या आता है, ट्रेलर्स, ऐड ट्रेलर्स। तो ट्रेलर्स रिमूव द हेडर्स, यानी कि अपोजिट प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलर्स बोलते हैं। यानी कि बाइनरी टू फ्रेम कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, हेडर्स को रिमूव करेगा, यानी कि उल्टा प्रोसेस चलो, क्योंकि मेरी वीडियो या मेरी फाइल तो तभी होगी जब वो पूरी की पूरी आएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में वो पहले इकट्ठी होगी, जब पूरा डेटा यहाँ जाएगा देन वो फ्रेम, तो सारे फ्रेम जब डाटा लिंक लेयर पे इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो चंक्स में तो इसी तरीके से वो कन्वर्ट होते हुए आपका पूरा का पूरा एक फाइल ओपन होगा। दिस इज़ अ प्रोसेस। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक स्क्रीन से लेके और लैन कार्ड तक में जाने में इतने सारे मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज़ करता हुआ ओपन होता है। अब अगर आपने आईपी नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कि आप जो आईपी एड्रेस डाल रहे थे वो आपके नेटवर्क लेयर का काम था। आप जो डेटा ट्रांसफर करते हो टीसीपी यूडीपी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, पूरा स्ट्रक्चर्स हमारा ओएसआई लेयर के बेस पर वर्क करता है। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ओएसआई लेयर्स है क्या है। नाउ कि इसी तरीके से ओएसआई लेयर्स को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसको डेस्कटॉप लेयर भी कॉल करा जाता है या अपर लेयर भी कॉल करा जाता है। दिस इज कॉल्ड द अपर लेयर और इट्स कॉल्ड द नेटवर्क लेयर्स। तो आपसे जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस लोअर लेयर से होंगे। गॉट इट। अपर लेयर से आपके हार्डली एक आध क्वेश्चन आएगा कि टीसीपी यूडीपी विच प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। लाइक आईपी वर्क इन विच लेयर, डिवाइसेस, तो आपके जो भी डिवाइसेस हैं वो आपके नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। लाइक L2 स्विच, जो आपका L2 स्विच है या ब्रिज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपके डिवाइस यूज़ करते हैं वो कौन से करते हैं, L2 स्विच। यानी कि DTE डिवाइसेस, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट कहाँ पर काम करते हैं, आपके डेटा लिंक लेयर पे। और DCE डिवाइस कहाँ पर काम करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर द पॉइंट। सो आपसे पूछा L2 लेयर कौन सा है, L2 डिवाइस कौन सा है। so, L2 डिवाइस पर कभी भी आप IP नहीं डालोगे। L2 डिवाइस नॉट सपोर्ट द IP, क्योंकि L2 पर IP है ही नहीं। IP किस डिवाइस पर आएगा, L3 लेयर पे जो डिवाइस काम करता है, यानी कि लेयर 3 डिवाइस है उस पर IP एड्रेस आप डाल सकते हो। आपका लेयर 3 डिवाइस यानी कि राउटर, वाईफाई, जो भी IP सपोर्ट करते हैं वो L3 डिवाइस है, मतलब नेटवर्क वाले, नेटवर्क लेयर्स वाले। तो गेटवे, IP एड्रेस, गेटवे, तो ये सारे क्या, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सारे क्या हैं, दिस इज कॉल्ड द L3 डिवाइस है। और L2 डिवाइस लाइक जो ट्रांसमिशंस करते हैं, जो IPs को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो
2 डिवाइस हैं। तो यहाँ पे क्या है, L1 L2 की जो जॉब्स निकलती है ना वो इसी तरीके से, L1 लाइक अ बेसिक फिजिकल कनेक्टिविटी डेस्कटॉप सपोर्ट्स, L2 लाइक जो आपका CCNA राउटिंग स्विचिंग पे कर रहे हैं, L3 एडवांस नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से L4 लाइक वो आपके प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी लेयर्स की नॉलेज होगी तभी L3 और L4 पे आप पहुंच पाओगे। तो ये लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, इसी के अकॉर्डिंग से आपको काम आना चाहिए। अगर ये पैरामीटर्स आपके क्लियर नहीं है तो ना ही आप साइबर सिक्योरिटीज़ कर पाओगे, ना ही कोई इथिकल हैकिंग सीख सकता है, ना ही वो क्लाउड पे काम कर सकता है, ना ही वो डेवऑप्स पे काम कर सकता है। दिस इज द बेसिक टर्म्स कि आपको आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल्स, गेटवेज, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटीज़, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि खाली कॉन्फ़िगरेशन करने से वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए गाइस, होप सो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। सो थैंक यू।